सुशांत केस में सीबीआई जांच के 8वें दिन मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ जारी। करीब 7 घंटों से रिया का सवालों से आमना सामना। रिया से अकेले में पूछताछ कर रही है सीबीआई। जरूरत पड़ने पर नीरज और केशव के साथ भी आमना सामना कराया जाएगा। रिया से सीबीआई के अधिकारियों ने सवाल किए। पूछा सुशांत के साथ कैसे रिश्ते थे, क्या सुशांत डिप्रेशन में थे। सीबीआई ने पूछा 8 जून को सुशांत का घर छोड़कर क्यों गई, क्या सुशांत से झगड़ा हुआ था, घर से जाने के बाद क्या सुशांत से बात हुई। रिया से सीबीआई ने पूछा आखिरी बार सुशांत को फोन कब किया था, क्या सुशांत से शादी करने वाली थी। सीबीआई ने रिया से यूरोप ट्रिप के बारे में भी सवाल पूछा। यूरोप ट्रिप पर क्या हुआ था और टूर पर शौविक साथ क्यों गया था। सीबीआई ने वाटरस्टोन रिजॉर्ट जाने पर भी सवाल पूछा रिजॉर्ट में कौन सा कमरा बुक रहता था, कमरे में कौन आता जाता था। रिया से नई कंपनी बनाने पर भी सवाल। कहा सुशांत बीमार थे तो नई कंपनियां क्यों बनवाई। सुशांत की नई कंपनियों में रिया के भाई पिता और की हिस्सेदारी पर सवाल जवाब। अधिकारियों ने पूछा भाई और पिता को हिस्सेदार बनाने की कोई खास वजह। सीबीआई ने फिल्म मेकर महेश भट्ट से रिश्तों को लेकर सवाल किए। पूछा महेश भट्ट से निजी जीवन की या सिर्फ सुशांत केस में ही सलाह ले रही थी। सीबीआई से पूछताछ के दौरान रिया ने 8 जून की कहानी बताई। बोली सुशांत के कहने पर घर छोड़कर गई। 9 जून को सुशांत का नंबर ब्लॉक कर दिया था। रिया ने सीबीआई को बताया 8 से 14 जून के बीच सुशांत की बहन नीतू उसके साथ थी। वो बता सकती है इस दौरान क्या हुआ। रिया ने सुशांत के पैसे हड़पने के आरोप को खारिज किया। बोली मेरे अकाउंट में सुशांत के खाते से कोई पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ। रिया ने खार ईस्ट में फ्लैट खरीदने पर सफाई दी। कहा लोन लेकर फ्लैट खरीदा, ईएमआई दे रही है। सीबीआई के सामने रिया का कबूलनामा। सुशांत के परिवार के साथ मेरे रिश्ते अच्छे नहीं थे। रिया ने सुशांत को उसके परिवार से अलग करने की बात को गलत बताया। कहा सुशांत अपने परिवार के साथ रहना नहीं चाहते थे। 2013 में यशराज स्टूडियोज में मैनेजर के जरिए पहली बार सुशांत से मिली थी रिया। कहा सुशांत और मेरे मैनेजर एक ही थे। रिया ने बताया 13 अप्रैल 2019 को एक पार्टी में सुशांत से फिर मिली। इसके बाद रिलेशनशिप शुरू हुई। रिया ने सीबीआई को बताया कि सुशांत को पहले ही दिन मुझसे प्यार हो गया। मैंने इकरार करने के लिए सुशांत से वक्त मांगा। रिया चक्रवर्ती का खुलासा। हमने कभी औपचारिक तौर पर शादी की बात नहीं की। नहीं पता था आई लव यू वर्ड की ऐसी सजा मिलेगी। सीबीआई को रिया ने सबूत के तौर पर सुशांत के मैसेज दिखाए। रिश्ता शुरू होने से घर छोड़ने तक के मैसेज दिखाए। सीबीआई ने रिया से स्टाफ को निकालने पर सवाल किया। रिया ने कहा स्टाफ को न रखा न निकाला। रिया का सीबीआई के सामने बड़ा बयान। सुशांत की किसी स्टाफ को पहले से नहीं जानती थी। रिया ने कहा केशव और नीरज मेरे आने से पहले ही थे। सुशांत दीपेश को पहले से जानते थे। रिया ने सीबीआई को बताया पहले से ही सुशांत के घर में था सिद्धार्थ पिठानी। मिरांडा को सुशांत की बहन ने काम पर रखा था। रिया से सीबीआई ने सुशांत के डिप्रेशन पर सवाल किए। कहा सुशांत को डिप्रेशन था या फिर पैनिक अटैक आते थे। रिया ने कहा उनसे मिलने से पहले से ही दवाइयां ले रहे थे सुशांत। डॉक्टर के बारे में सुशांत ही तय करते थे। रिया के भाई शौविक से भी सीबीआई की टीम कर रही है पूछताछ। सीबीआई की 3 अलग अलग टीमें पूछताछ कर रही हैं। रिया के साथ ही सैमुअल मिरांडा से भी सीबीआई के सवाल जवाब। पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया था डीआरडीओ गेस्ट हाउस। सिद्धार्थ पिठानी को डीआरडीओ गेस्ट हाउस से सीबीआई दफ्तर ले जाया गया। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है सीबीआई का ऑफिस। डीआरडीओ गेस्ट हाउस जाने के दौरान रिया चक्रवर्ती ने दिखाए तेवर। मीडिया के कैमरे पर मारी कोनी। रिया से पूछताछ पर सीबीआई मुख्यालय की भी नजर। मुंबई टीम के संपर्क में सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर। ड्रग्स केस में रिया के खिलाफ एनसीबी की जांच शुरू। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर ने रिया को समन भेजने के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। रिया को जल्द समन कर सकता है एनसीबी। शौविक मिरांडा जया को समन की तैयारी। ईडी ने गौरव आर्या को समन भेजा। एनसीबी की गौरव आर्या को नोटिस भेजने की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ड्रग डीलर्स के साथ रिया के रिश्ते का पता लगाएगी। रिया और सुशांत के दोस्तों के बारे में एनसीबी जानकारी लेगी। एनसीबी रिया, सुशांत और शौविक की कॉल डिटेल्स की जांच करेगी। मुंबई और पुणे में पकड़े गए ड्रग डीलर से भी पूछताछ होगी। एनसीबी अधिकारियों ने ईडी अफसरों से मुलाकात की। ड्रग्स के खुलासे वाले चैट की जानकारी जुटाने पहुंचे थे अधिकारी। मुंबई की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने 4 लोगों को पकड़ा। दिल्ली से सुशांत केस की जांच के लिए एनसीबी की टीम पहुंची। 14 मई 2019 को अपने चचेरे भाई के गृह प्रवेश में पिता के साथ सहरसा गए थे सुशांत। रिया ने पिछले 5 साल में पिता से सुशांत के न मिलने की बात कही थी। सुशांत इस दौरान अपने पैतृक गांव मलडीहा में की कुलदेवी की पूजा करने के लिए गए। ननिहाल जाकर कराया था मंदिर में मुंडन संस्कार। इसी दौरान सुशांत ने नीरज के घर पर क्रिकेट भी खेला था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर साल सहरसा आने की बात कही थी। सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने एक बार फिर रिया पर हमला बोला। ट्वीट करके कहा काश भाई कभी उस लड़की से न मिलते। श्वेता सिंह ने कहा रिया ने सुशांत की मर्जी के बिना उसे ड्रग्स दी, उसे बीमार कहकर डॉक्टर के पास ले गए। फरीदाबाद में सुशांत के परिवार से मिले रामदास आटपले। कहा खुदकुशी नहीं सुशांत की हत्या हुई। रिया चक्रवर्ती पर जताया शक। रिया चक्रवर्ती के वकील का बयान। फ्री में केस लड़ने की पेशकश नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी 30 अगस्त को करेंगे मन की बात। देशवासियों से मांगे विचार और सुझाव। नमो ऐप, माई गव ऐप पर संदेश भेज सकते हैं। अंबाला एयरपोर्ट पर खड़े 5 रफाल विमान 10 सितंबर को वायुसेना में औपचारिक तौर पर शामिल होंगे। समारोह में शामिल होने के लिए फ्रांस के रक्षा मंत्री को न्योता। बेंगलुरु में अगले साल फरवरी में होने वाले एयर शो एरो की तैयारियां शुरू। रक्षा मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का बड़ा बयान। कहा अध्यक्ष पद के लिए पार्टी में चुनाव नहीं हुए तो अगले 50 साल तक विपक्ष में बैठेगी कांग्रेस। गुलाम नबी आजाद ने कहा एक के बाद एक चुनाव हार रहे हैं। अगर वापसी करनी है तो चुनाव करवा के पार्टी को मजबूत करें। दिल्ली में शास्त्री भवन के बाहर जेईई और नीट परीक्षाओं को टालने को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। जेईई नीट स्टूडेंट्स के समर्थन में कांग्रेस नेता सचिन पायलट। कहा बार बार मुद्दा उठाते रहे तो एक दिन सरकार परीक्षा टालने की मांग जरूर मानेगी।
अहमदाबाद में भी जेईई नीट परीक्षा के खिलाफ एनएसयूआई के प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने परीक्षाओं को टालने की मांग की। बेंगलुरु में भी जेईई नीट की परीक्षा का विरोध, शहर में रेस कोर्स रोड पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। चेन्नई में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, केंद्र सरकार से कोरोना काल में परीक्षा टालने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी का फैसला बरकरार रखा, कहा 30 सितंबर तक कराएं फाइनल ईयर की परीक्षाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य फाइनल ईयर की परीक्षाओं के बिना छात्रों को नहीं कर सकते प्रमोट। पंजाब और हरियाणा में वीकेंड पर कंप्लीट लॉकडाउन लगाने के बाद हाईकोर्ट का बयान, दोनों राज्यों में 2 दिन सब ऑर्डिनेट कोर्ट बंद रहेंगे। झारखंड हाईकोर्ट में चारा घोटाले के एक मामले में लालू यादव की याचिका पर सुनवाई टली, 11 सितंबर को अगली सुनवाई। यूपी में लव जिहाद की घटनाओं को लेकर योगी सरकार सख्त, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। एलओसी पर पाकिस्तान की हरकत, पुंछ के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान ने किया सीज फायर वायलेशन। देश में कोरोना ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड, एक दिन में 77,266 नए मामले, कुल केस 33,87,000 के ऊपर। कोरोना में देश भर में फिर 1,057 लोगों की मौत, मरने वालों का आंकड़ा 61,529। एक दिन में कोरोना से 60,177 लोग ठीक हुए, अब तक 25,83,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। 27 अगस्त तक देश में 3,94,00,000 से ज्यादा टेस्ट हुए। पिछले 24 घंटे में देश में 9 लाख से ज्यादा सैंपल्स की जांच हुई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का केंद्रीय गृह मंत्रालय पर आरोप, कहा कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने से रोक रहा है गृह मंत्रालय। दिल्ली में जिम न खोलने के खिलाफ प्रदर्शन, एलजी और दिल्ली सरकार से दोबारा जिम खोलने की मांग। दिल्ली में एक दिन में 1,840 नए केस, 24 घंटे में 22 की मौत। महाराष्ट्र में फुल स्पीड में कोरोना, 24 घंटे में 14,718 लोग संक्रमित, 355 की मौत। मुंबई में कोरोना के 1,350 नए केस, 24 घंटे में 30 की जान गई। नागपुर में लगातार दूसरे दिन 1,270 पॉजिटिव कोरोना केस। नागपुर में अब तक 904 मरीजों की मौत, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 24,765। नागपुर में अस्पताल की खुली पोल, कोरोना से दम तोड़ने वाले मरीजों के परिजन ही स्ट्रेचर खींचते नजर आए। राजस्थान में कोरोना के 557 नए केस, 7 मरीजों ने दम तोड़ा। राज्य में 14,000 से ज्यादा एक्टिव केस। यूपी में बीते 24 घंटे में 5,463 लोग संक्रमित। राज्य में कुल केस की संख्या 2,08,419। बिहार में 1,860 लोग फिर पाए गए कोरोना पॉजिटिव, कुल केस 1,28,000। तेलंगाना में 24 घंटे में कोरोना के 2,932 नए केस, 11 मरीजों की जान गई। मिजोरम में एक दिन में कोरोना के 29 नए केस, अभी 503 एक्टिव केस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, कहा इस साल ही सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन लेकर आएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा एडवांस में ही वैक्सीन का कर रहे हैं उत्पादन, ताकि सबको मुहैया करा सके। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक उत्तर और मध्य भारत में भारी बारिश की आशंका जताई। ओडिशा में हीराकुंड बांध का जलस्तर 624 फीट से ऊपर, 20 गेट खोलकर महानदी का पानी छोड़ा गया। ओडिशा के भद्रक जिले में उफान पर वैतरणी नदी, कई गांव में पानी भरा, घर दुकान सड़कें सब डूबे। एमपी के होशंगाबाद में तवा डैम के 9 गेट खोले गए, लगातार बारिश की वजह से डैम में बढ़ा पानी। एमपी के छतरपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, सिंहपुर बैराज में पानी का स्तर बढ़ा। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर जाम। चमोली में लैंडस्लाइड की वजह से 20 घंटे से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद, सड़क से मलबा हटाने का काम जारी। धारचूला में लगातार बारिश से तबाही, कुछ इलाकों में ज्यादातर घरों को पहुंचा भारी नुकसान। जम्मू में 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश, स्थानीय लोगों को घर से बाहर निकलने में हो रही है परेशानी। अमृतसर के गुरु नानकपुरा में एक इमारत की छत गिरी, 3 लोगों की मौत, 4 जख्मी। दिल्ली में तेज रफ्तार की वजह से हादसा, विकासपुरी में 2 कारों की टक्कर में एक कार फ्लाईओवर से नीचे गिरी। मुंबई के चेंबूर में रफ्तार का कहर, एक एम्बुलेंस अमर महल फ्लाईओवर के नीचे गिरी। अहमदाबाद में पुलिस ने बरामद किए 2.5 करोड़ रुपए, एक बिल्डर की बहू ने घरेलू हिंसा केस वापस लेने के एवज में वसूले थे पैसे। ट्रंप ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को स्वीकार किया, रिपब्लिकन पार्टी ने ट्रंप को दूसरी बार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर नामित किया। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस्तीफा दिया, लंबे वक्त से बीमार हैं। अमेरिका में तूफान से भारी तबाही, तेज हवाओं की वजह से कई घरों को पहुंचा नुकसान। अमेरिका के कैलिफोर्निया में प्रदर्शन जारी, अश्वेत को गोली मारने के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतरे, लोगों ने किया आगजनी और तोड़फोड़। अमेरिका के लुइसियाना में तूफान के दौरान एक केमिकल प्लांट में आग, पूरे इलाके में फैला धुएं का गुबार। और तूफान के बाद अमेरिका के लुइसियाना में रिहायशी इलाकों में पानी भरा, कई जगहों पर गाड़ियों पर गिरे दिखे पेड़।